ये ना है काम क्यों चालू करवा दिए? काम नहीं चालू करवाए। हाँ? लोडिंग का काम क्यों करवा देते? अरे अभी आज भारी करिए आपको कोई अन्न बताइए ना। अभी आज भारी करिए आपको कोई अन्न बताइए ना। मौत या लापता, मालिक मौन, जिम्मेदार कौन? कल भी हमने पूछा था, आज भी पूछेंगे, कहां गए वो 8 लोग? किसके थे वो चीथड़े? कौन थे वो लोग जो धमाके में मर गए या यूं कहें जिंदा जल गए? चीथड़े उड़ गए, 3 दिन हो गए, अब तक लापता हैं। कौन तलाशेगा? कौन बताएगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या गरीब की मौत इतनी सस्ती हो गई है कि जिम्मेदार जवाब भी नहीं देंगे? जवाब देना होगा। हां, आपको जवाब देना होगा साहब। महिलाओं के मांग की सिंदूर का सवाल है, अनाथ हो रहे बच्चों के भविष्य का सवाल है, बूढ़े मां बाप की जिम्मेदारी का सवाल है। बहुत से सवाल हैं। आखिर कौन इनके जवाब देगा? उन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहे हैं हम। वो लोग लापता हैं, वो हमारे भी हैं। उन्हें हम विस्तार न्यूज परिवार का हिस्सा मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना न्यूज चैनल है। जितना दर्द उन परिवारों को है, उतना ही दर्द विस्तार न्यूज को भी है, यहां के हर सदस्य को है। इसलिए हम मांगेंगे जवाब। आज हम कुछ ऐसे सबूत आपको दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपके जहन में ये भी सवाल आएंगे कि क्या मौत की फैक्ट्री पर मेहरबानी की जा रही है? हमारे साथियों ने विपरीत परिस्थितियों में यह पड़ताल आप तक पहुंचाई है। कल भी हमने आपको A to Z सब कुछ दिखाया था। ये पड़ताल आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आपसे सच छुपाया ना जा सके, हर सच आपके सामने आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये पूरी पड़ताल और बेमेतरा फैक्ट्री, जहां बारूद के ढेर में 8 लोगों का अभी तक पता रता नहीं है। पता रता लगाने की कोशिश करते हैं और सिस्टम से वो हर सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वो भाग रहा है। तो देखा अपने हाल बेहाल है। शुरू में जो आप देख रहे हैं, लगातार आप सुन रहे हैं, इस विस्फोट के बाद जो ये हाल है वो बेहाल नजर आ रहा है। कंपनी प्रबंधन पर हजारों सवाल हैं और इन सवालों के जवाब के नाम पर एक आदमी या फिर कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ और सिर्फ जिल्लत मिलती है। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आपको आगे बात करेंगे। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, हर कदम आपके साथ, हर विपत्ति में आपके पास, और कान बंद कर सोने वालों तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। तो आपने कंपनी को बोला कि नहीं प्रशासन की तरफ से कि 9 लोगों की मृत्यु हुई है बारूद में? इस चीज को हम आपको इस बात में अवगत कराएंगे। आप चिंता ना करें, वो सुनेंगे, उन्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। हम एक एक कर आंसू का हिसाब लेंगे और हर सवाल का जवाब लेंगे। मेरा भाई पुष्पराज देवदास, रामकिशन ध्रुव, भीष्म साहू, नीरज ध्रुव, नरहर यदु, विजय गंधर्व, शंकर यादव और लोकनाथ यादव आज भी प्रशासन की नजरों से लापता है। बोरसी की बारूद फैक्ट्री ने जो दर्द दिया, हम उसे कम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप सभी दर्शकों के साथ बांट जरूर सकते हैं। आप महसूस कीजिए, सोचिए कितना बारूद इनके सीने में धधक रहा होगा, क्योंकि ये वो है जिन्हें अपनों के चिथड़े तक नसीब नहीं हुए। ब्लास्ट के 3 दिन बाद भी मलमे के पास आज भी लोग थोड़ी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं कि बारूद ब्लास्ट के चिथड़े में शायद अपनों की कोई तो निशानी मिल जाए। लेकिन सोचिए, इनमें वो लोग भी हैं जो आज पूरी उम्मीदें खो चुके हैं, लापता परिजन का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सोचिए, बिना शव के अंतिम संस्कार,
और बिना शव के शोक संदेश। सोचिए, अपनों को अपने के लिए कितने दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा। कई घरों की महिलाएं दौड़ दौड़ कर मलबे के पास जाती है और चीख कर बेहोश हो जाती है। लेकिन शासन और प्रशासन के पास इनके घावों पर मुआवजे के मरहम के सिवाय और कुछ नहीं, इनके सवालों का जवाब तक नहीं। यही पीड़ा, यही दर्द हम आपसे साझा कर रहे हैं। आज का हमारे दो जी रोते हाँ? और रोते हैं बेटा आ जाते। आपको सतर्क कर रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल ऐसे हम नहीं कह देते। ये दर्द देखा आपने, ये हाल देखा आपने, हाल बेहाल है। कंपनी प्रबंधन पर हजारों सवाल हैं और इन सवालों के जवाब के नाम पर एक आम आदमी या फिर कंपनी में काम करने वाले मजदूर को मिलती है तो सिर्फ क्या मिलती है? जिल्लत। बेहतर जानते हैं आप। या आप पूरी रिपोर्ट देखकर समझेंगे कि जिस कंपनी में ब्लास्ट हुआ है ऐसा लग रहा है उसे कोई फिक्र ही नहीं है। 3 दिन पहले ब्लास्ट होता है, न्यायिक जांच हो रही है, लेकिन आज कंपनी में बारूद लोड हो रहा है। भर भर कर उसी बारूद जिसमें 8 लोग जल गए उनका पता नहीं चला, अभी भी वो बारूद ढोया जा रहा है। वाह रे कंपनी प्रबंधन। विस्तार न्यूज कंपनी की सभी यूनिट पर पहुंची है और मामले की विस्तार से तहकीकात की है। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि विस्तार न्यूज को पड़ताल में आखिर क्या मिला है। हिल जाएंगे आप, परेशान हो जाएंगे और सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि 8 घर तहस नहस हैं और दूसरी तरफ बारूद लोड करके भेजा जा रहा है। स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड देश की लीडिंग ब्लास्ट कंपनी में से एक है। बारूद से ब्लास्ट के कैप्सूल बनाने वाली इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादातर माइनिंग, कोयले और बड़े बड़े पत्थरों के चट्टान को तोड़ने के लिए किया जाता है। अब जब बेमेतरा में इतना बड़ा हादसा हुआ तो विस्तार न्यूज चुप नहीं बैठने वाला था। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। विस्तार न्यूज को आपके सुख दुख की, आपके आंसुओं की, आपकी समस्याओं की कद्र है। माँ बहन भाई बेटे की आंखों की करुणा देखकर विस्तार न्यूज की टीम निकल पड़ी कंपनी की तहकीकात में। हमें दिखाना था कि जिस कंपनी में इतना बड़ा हादसा हुआ उस कंपनी की स्थिति क्या है, सावधानियां कितनी बरती जा रही है और सबसे बड़ी बात, कंपनी अपने कर्मचारियों को क्या सुविधाएं मुहैया करा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस कंपनी के 4 बड़ी यूनिट है। पहला यूनिट बेमेतरा के पिरदा गांव में स्थित है। यही वो यूनिट है जहां ब्लास्ट हुआ था। दूसरी यूनिट कोरबा जिले के दीपका गांव में स्थित, यहाँ बड़ी संख्या में कोयले की खदान है। यहाँ कोयले के चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी यूनिट मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है। यहाँ माइनिंग वाले इलाके में बारूद की सप्लाई की जाती है। चौथी यूनिट छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले के पोतरा गांव में स्थित है। इस क्षेत्र के आसपास हजारों की संख्या में पत्थर के खदान हैं। यहाँ पत्थर की चट्टानों को तोड़ने के लिए कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। बेमेतरा के जिस यूनिट में ब्लास्ट हुआ वहाँ PETN बताया जाता है। इन चारों ही यूनिट पर विस्तार न्यूज के संवाददाता चल पड़ते हैं। पहली यूनिट बेमेतरा। जब संवाददाता दिलीप शर्मा यूनिट पहुंचे तो यहाँ का दृश्य हैरान करने वाला था। हालात देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस कंपनी की यूनिट में विस्फोट हुआ है। जहां घटना के 1 दिन बाद तक सन्नाटा पसरा था, वहीं एक बार फिर यूनिट पर माल ढोने की गाड़ियां मौजूद दिखाई दी। यही नहीं, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा माल की लोडिंग की जा रही थी। लिहाजा जब विस्तार न्यूज के संवाददाता तमाम मसलों को कवर कर रहे थे तो मौके पर मौजूद कंपनी प्रबंधन ने विस्तार न्यूज के सवालों से बचते नजर आए। काम कैसे चल रहा था? अरे रुकिए ना यार, काम क्यों चालू करवा दिए? काम नहीं चालू करवाए। हाँ? भाई अभी आप रुको ना। अभी लोडिंग का काम क्यों कर अरे रहे थे? अरे लोडिंग का काम नहीं हो रहा था यहाँ पर। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? आप चलिए ना, बता रहा हूँ मैं। देखिए, ये जो फैक्ट्री के जो कर्मचारी है अब कुछ भी कहने से डर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोडिंग का काम चल रहा था। अभी तक ब्लास्ट के आज तीसरा दिन है, ना कि यहाँ पर किस तरह से लोडिंग यहाँ पे किया जा रहा है। सवाल तीखा था।
प्रशासन वैसे तो न्यायिक जांच की बात कर रही है, ऐसे में कंपनी प्रबंधन की जो हरकतें थी वो काफी चौंकाने वाली थी। कंपनी के अधिकारियों ने तो सवालों से भागते हुए विस्तार न्यूज के आईडी पर भी हाथ मारने की कोशिश की। हाँ सर, सर तुमको मतलब नहीं है, तो बाहर निकलो अभी। क्या हो गया? यहाँ से बाहर निकलिए। क्या हो गया सर? अब यहाँ से बाहर निकलिए, आपको कोई बताइए ना। अब यहाँ से बाहर निकलिए, आपको कोई बताइए ना। मैं कुछ भी नहीं, मैं कोई भी नहीं बता रहा। अभी आप बंद ना, मैं अरे बताइए, आप हैं कौन? नाम बताइए। आप पुलिस से हैं या कहीं से भी हूँ। प्रशासन से हैं? कहीं से क्या नाम है आपका? प्लीज बाहर निकलिए, प्लीज सर। इसका कारण तो बताइए, बाहर निकलने के। अभी आपके इसमें क्या हो पता नहीं पूरे है। मामले की जब न्यायिक जांच चल रही है, आप लोग स्टॉक कैसे हटा रहे हैं यहाँ कुछ नहीं हटा रहे हैं, कुछ नहीं हटा रहे हैं। कहाँ चेंज कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग खड़े होकर बात करिए ना, कैमरे को हाथ। तो ये फैक्ट्री के अधिकारी है, जब मीडिया पहुंचती है सच्चाई दिखाने के लिए इसी तरह से रोका जाता है। बेमेतरा यूनिट पर ऐसी खस्ता हालात थे कि कंपनी के परिसर में केमिकल का नाला देखा गया जो आसपास के गांव को दूषित कर रहा था। यही नहीं, कंपनी में ना तो पर्याप्त मात्रा में वाटर टैंक देखी गई, ना ही फायर एक्सटिंग्विशर। आलम यह था कि 800 मजदूर इस फैक्ट्री में बिना सेफ्टी के काम कर रहे थे। यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं दिखाता हूँ जो यहाँ पे कितनी अव्यवस्थाएं फैली है, कितनी खतरनाक जगह है। आप ये देखिए, ये पूरा केमिकल युक्त नाला है, यहाँ सारे केमिकल है और इसी तरह से गंदगी फैली हुई है। ये केमिकल की वजह से आसपास के जो गांव है वहाँ पे पानियाँ जो होती है केमिकल युक्त आता है। इस फैक्ट्री में जितने भी इलाका है लगभग 200-2.5 एकड़ का, वहाँ पर पीने योग्य पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है। ये सिर्फ जहरीला पानी है, केमिकल युक्त पानी है। फैक्ट्रियों में देखिए, सेफ्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो जितने भी बारूद है, जो अमोनिया नाइट्रेट है जिससे बारूद बनाया जाता है, वो खुले में रखे गए हैं। किसी तरह के सुरक्षा नहीं है, वहाँ पे बेहतर जगह नहीं रखी गई है, जबकि जो ज्वलनशील सामान होता है उसे अधिक से अधिक सेफ्टी में रखा जाता है। यहाँ पर तकरीबन 800 मजदूर काम करते थे। फैक्ट्री में काम जोरों शोरों पर चल रहा था। बड़े बड़े ट्रकों की फैक्ट्री के अंदर एंट्री हो रही थी। हमारे संवाददाता अनिल सिंह यूनिट के अंदर प्रवेश करने ही वाले थे कि फैक्ट्री प्रबंधन ने दरवाजा बंद कर दिया। आइए मेरे साथ, मैं डायरेक्ट चलता हूँ, यहाँ के प्रबंधक से बात करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्या सुरक्षा होते हैं। तो ये प्रबंधक थे, आप मेरे सामने देख रहे हैं। सर मुझे प्रबंधक से बात करना है। सर अभी कोई नहीं है सर, प्लीज आप आइए ना सर। विस्तार न्यूज के संवाददाता फैक्ट्री के मेन गेट पर खड़े होकर सवाल पूछते रहे, अंदर दाखिल होने की अनुमति मांगते रहे, लेकिन प्रबंधन के कानों में जू तक नहीं रेंगी। सर सुनिए तो, सर मुझे प्रबंधक से केवल जानना है ना किस तरीके से काम हो रहा है, ये बारूद कहाँ जाता है, क्या कैसे बनाया जाता है, सिर्फ मेरे को ये जानकारी चाहिए आपसे। सर आप प्लीज आइए ना। कोरबा में तीसरे यूनिट पर जब विस्तार न्यूज के संवाददाता आशीष दुबे पहुंचे तो आसपास का हालात बिल्कुल नर्क जैसा बना हुआ था। टूटी फूटी सड़कें काली और खंडहर की तरह पड़ी हुई थी, हवा प्रदूषित थी। आशीष दुबे जब कंपनी के अंदर दाखिल होना चाहते थे तो यूनिट के गार्ड ने साफ साफ अंदर आने से मना कर दिया था। जहाँ पे ये बारूद बनाने का काम करते हैं, भीतर बड़े पैमाने पर ट्रक रखी हुई है और भी ऐसे साधन संसाधन हैं जो बारूद से रिलेटेड है। सबसे जो बड़ी बात यह है कि इनके मालिकान लें किसी को भीतर आने से मना कर रखा है। गार्ड हमें साफ तौर पर बाहर से ही यह कह रहे हैं कि आप जो बात करनी है आपको, आप हमसे बाहर से ही करें। हमने यहाँ एक राघव नाम के गार्ड से बात की है जिन्होंने यह जानकारी दी है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं जाते हैं और आसपास के गांव से वो लोग आते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो जोखिम वाले उद्योगों में आता है, ये जो ब्लास्टिंग का काम है, बारूद का काम है, और उसके बाद भी उनकी सुरक्षा को लेकर जो चीज़ें हैं वो कंपनी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। रायपुर के फाफाडी में स्थित वॉलपोर्ट ओजोन में स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड का हेड ब्रांच है। विस्तार न्यूज के संवाददाता रोहित मिश्रा जब ऑफिस पहुंचे तो कार्यालय का दरवाजा बंद था। रोहित मिश्रा ने इस अंदाज से दरवाजा ठकठकाया और आवाज भी दी कि शायद अंदर से दरवाजे में कुंडी लगा दी गई हो, पर कोई रिस्पांस नहीं। कोई है क्या भैया? अंदर से लॉक किया हो तो खोल दो। लगता नहीं मुझे कोई है। तो देखिए ताला जड़ दिया गया है रायपुर ऑफिस में भी, और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे कंपनी प्रबंधन आम लोगों से और विस्तार न्यूज के सवालों से भागता फिर रहा है। कुल मिलाकर कोई भी नहीं है यहाँ पर। और एक बार ब्रॉड कैमरे से आप दिखा दीजिए इसके ऑफिस को।
और यहाँ पर अभी हमने लगभग 20 से 25 मिनट से यहाँ पे मौजूद हो और कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसी भी अफसर से और बड़े अधिकारी से मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, ताकि मैं ये पूछ सकूँ, विस्तार न्यूज़ से ये पूछ सके कि आखिर आप मुलाकात करने से क्यों भाग रहे हैं। बिल्डिंग में काम कर रहे गार्ड से भी कंपनी के मालिक और अधिकारियों के बारे में पूछताछ की गई। गार्ड ने बताया कि ऑफिस शनिवार से ही बंद पड़ा है। आप यही काम करते हो? जी, यहीं पे रहते हो ना? अच्छा, मतलब रोज तो आते थे ना? पहले तो आते थे, उसी टाइम से आता हूँ। ये बताओ, मालिक साहब आते थे, कभी देखे हो क्या मालिक साहब को आते हुए? जी, मालिक इनके जो आते थे गाड़ी से कभी बड़े? नहीं आ रहे। कौन यहाँ पर किस तरह के लोग थे, काम करते थे, बातचीत होती थी आपसे? नहीं, हमारा क्या बात है सर, हम लोग तो वहाँ गेट में ड्यूटी करते हैं, हमारा क्या काम है। कल से बंद है मतलब? नहीं, शनिवार से ही बंद है। शनिवार से। तो देखा आपने कंपनी के चारों यूनिट की खस्ता हालत। इतने बड़े हादसे के बाद कहीं कंपनी में काम चल रहा है तो कहीं प्रबंधन ऑफिस से ताला मार कर फरार है। किसी की कोई खोज खबर नहीं। इतने बड़े हादसे का कोई जवाबदेह नहीं, हादसे का कोई जवाब नहीं। कोशिश की जाती है तो सिर्फ सरकारी कर्मचारी के हाथों पैसा भेजकर परिवारजनों के मुंह बंद करने की। वाह रे साहब, मिलने को आपको सुध नहीं है। 8 परिवार बिलख रहे हैं, आप वहां पहुंच नहीं रहे, लेकिन आपको बारूद भेजने की बहुत पड़ी हुई है। बारूद नहीं रुकना चाहिए, वहां का काम नहीं रुकना चाहिए। 8 परिवार तबाह हो जाएं, चलता है। रुपट्टी उनको भेजते हैं, चलता है। वो तंबू लगाकर खड़े हैं, चलता है। भीषण गर्मी में जल रहे हैं, चलता है। मर रहे हैं, चलता है। लेकिन बारूद नहीं रुकना चाहिए। वाह। कई सवाल अब भी धधक रहे हैं, चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दावा यह है कि 8 लापता हैं। लेकिन दावा और अंदेशा इससे भी ज्यादा का है कि आखिर बिखरे चिथड़ों में और कितनी जानें गई हैं। लेकिन यह विस्तार न्यूज है। लापरवाही होगी तो हम पूछेंगे साहब, और गड़बड़ी होगी तो भी हम पूछेंगे, और हम यही पूछ भी रहे हैं। मजबूरी और बेबसी भी देखिए। दाह संस्कार करने के लिए शरीर के टुकड़े भी नहीं मिल रहे हैं घर वालों को। पुतले को ही परिजन मान लिए कि अपना है, अपना ही बेटा है, पुतला है, जला दिए, दाह संस्कार कर दिए। इसके बाद भी कई सवाल अभी बाकी हैं, कई सवाल। मेरे भाई ब्लास्ट के और कितने घाव, धमाके के समय काम पर कितने मजदूर थे? 20 से 25 मजदूर के होने का दावा। 8 लोगों के लापता होने की जानकारी। कहां है बाकी मजदूर? बढ़ सकता है मौत और लापता लोगों का आंकड़ा। कहां है अटेंडेंस रजिस्टर? बेमेतरा की बोरसी में मौजूद बारूद फैक्ट्री स्पेशल ब्लास्ट कंपनी ने कर्मचारियों की सुरक्षा को अपने सबसे निचली नीतियों में शामिल कर रखा था। 10 से 15 हजार रुपए महीने के लिए बारूद के ढेर पर काम करने वाले मजदूरों की जान इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं थी। लेकिन इससे बड़े बड़े सवाल इस कंपनी के चरित्र पर उठते हैं, क्योंकि ये सवाल उठाए हैं यहाँ के आसपास के ग्रामीणों ने। ग्रामीणों ने विस्तार न्यूज को बताया कि इस फैक्ट्री में करीब 400 लोग काम करते थे। ज्यादातर लोग आसपास के ग्रामीण हैं। जिस समय ब्लास्ट हुआ उस समय कितने लोग काम कर रहे थे? कुछ मजदूर ये दावा कर रहे हैं कि हर शिफ्ट में 20 से 25 लोग काम करते थे। तो सवाल ये है कि इसमें केवल 8 लोग ही लापता है, तो बाकी लोग कहां हैं? और क्या मौत और लापता लोगों की संख्या बढ़ सकती है? स्पेशल ब्लास्ट पीड़दा में अनुमानित पर डे 300 से 400 लोग काम करते हैं। और सुबह जो पाली जब घटना हुई थी उस समय
मान के चले 15 से 20 लोग वहाँ थे और वो यहाँ के लोकल लोग हैं। इसके अलावा बहुत लोग जैसे मंडला के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, जो वहाँ रहते हैं, रह के काम करते थे, उनका अभी तक कोई पता नहीं चला। कहां है अटेंडेंस रजिस्टर? सरकार और जिला प्रशासन अब तक लापता लोगों की सही जानकारी नहीं बता पा रहा है। अब तक लोगों के लापता होने और मौत होने की सटीक जानकारी नहीं बताना भी कई सवालों को जन्म देता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि फैक्ट्री प्रबंधन लोगों के आने जाने के लिए रजिस्टर भी मेंटेन करता था, लेकिन वो रजिस्टर गायब है। कहां गया किसी को नहीं मालूम। दावा यह है कि रजिस्टर ब्लास्ट में ही तहस नहस हो गया। कंपनी लगभग 500 एकड़ में फैली है और 50 एकड़ फैक्ट्री का ही एरिया है, जिसमें 400 से अधिक मजदूर कार्यरत थे और इन मजदूरों को ठेकेदार ही फैक्ट्री में लाया करता था, जिसमें एक ठेकेदार के पास 200 मजदूर काम करते थे, वहीं 2 ठेकेदारों के पास 100 मजदूर काम देख रहे थे। अभी न्यायिक जांच चल रही है, लेकिन कलेक्टर साहब कंपनी को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये बताओ तो जो वहाँ काम करते थे इस खतरनाक जगह में, तो क्या कंपनी की तरफ से क्या कुछ दिया जाता था? कुछ नहीं दिया जाता था। ऐसे जैसे गए थे ना, कपड़े पहन के वैसे ही काम करते थे। कुछ हेलमेट उलमेट कुछ नहीं दिया था। जूता, हेलमेट, सेफ गार्ड? जूता बस दिया था, उसके बाद और कुछ नहीं दिया। एकड़ में फैक्ट्री है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, लाखों करोड़ों रुपए जो है उस फैक्ट्री में लगाई गई है, लेकिन अगर हादसा हो जाए, कुछ आपदा आ जाए तो पानी, देखिए बारूद का काम किया जाता है और बारूद में अगर आग लग जाए तो बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। हादसे के दिन भी फायर ब्रिगेड वाले कई लोग गाड़ियां आई, लेकिन टंकी सिर्फ एक है, सिर्फ एक। कितनी बड़ी लापरवाही है। टंकी तो बढ़ना और रहना चाहिए ना। फायर सिस्टम भी ठीक से नहीं है बुझाने के लिए। कुछ नहीं है, वो हल्का फुल्का कहीं आग लग जाए उसके लिए है, हल्का फुल्का शॉर्ट सर्किट थोड़ा बहुत हो जाए उसके लिए है, थोड़ा फायर भी। मैं देखा था, अच्छा ये बताइए दिलीप जी कि मैं देखा जब फैक्ट्री के अंदर गया तो दूर दूर जो यूनिट थे वो सब उसके यूनिट गिर गए थे, सब छत वत पूरा एकदम। बारूद है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है ना, तो कहाँ से सब आसपास के और मकान थे वो तो गया, टीना टप्पर सब। देखिए कुल मिलाकर बात एक ही है कि हम जितने भी घायलों से मिल रहे हैं, जो उस वक्त उस दौरान जब ये हादसा हुआ वहाँ पर थे, खुद सारी चीज़ों को देखें और काफ़ी लंबे समय से ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे दिलीप ध्रुव जो है 20 सालों से आप काम कर रहे हैं ना, वहाँ 20 सालों से काम कर रहे हैं, तो अंदर की चीज़ें बता रहे हैं कि अंदर में सर एक ही सिर्फ पानी टंकी है जिस पर पूरा फैक्ट्री जो है निर्भर है। अगर कोई हादसा या आपदा या विपदा होती है तो सिर्फ एक पानी टंकी है जो काम में है। अब आप समझिए कि 80 से 100 एकड़ का एक बहुत बड़ा जमीन जहां पर एक बारूद फैक्ट्री संचालित होता है, देश के कोने कोने तक जो है इस बारूद को ले जाया जाता है यहाँ से, और अगर यहाँ हादसा होता है तो सिर्फ एक पानी टंकी, क्या एक पानी टंकी जो है प्रबंधन के हिसाब से काफ़ी है? कितनी बड़ी लापरवाही आप समझिए। ना फायर सिस्टम सही से है, ना उन्हें कुछ अच्छे कपड़े दिए जाते हैं सेफ्टी के मद्देनज़र, कुछ नहीं है। जान जोखिम में डालकर लोग लगातार काम कर रहे हैं, मजबूर हैं। अब जब ये हादसा हो गया, जब चोट लग गई है, देखने वाला भी कोई नहीं है, कोई सूद लेने वाला भी नहीं है फैक्ट्री प्रबंधन से। न जीएम हालचाल पूछने आया, ना मालिक हालचाल पूछने आया है, कुछ नहीं। इस कंपनी का मालिक संजय चौधरी है और कंपनी बोर्ड के 4 प्रमुख लोगों के बारे में आपको बताते हैं। इसमें अजय चौधरी और अवधेश जैन कंपनी के डायरेक्टर हैं, आलोक चौधरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एसएन सिंह टेक्निकल कंसल्टेंट है। इस ब्लास्ट के बाद इन लोगों के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रायपुर ऑफिस में ब्लास्ट के बाद से ताला लगा हुआ है। पीड़ित बता रहे थे कि फैक्ट्री में एक टंकी है। भले ही यहाँ एक टंकी है, लेकिन डायरेक्टर साहब के घर में कई टंकियां लगी होंगी। व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है, बात है विस्तार न्यूज के न्याय की। विस्तार न्यूज की मुहिम किसी को व्यक्तिगत निर्देशित नहीं करती है, किसी को टारगेट नहीं करती है। हमारा मकसद है सिर्फ न्याय। कई टंकियां उनके घरों में होगी और पूरे फैक्ट्री परिसर में जो कई एकड़ों में है वहां एक टंकी थी। प्रशासन की बेशर्मी भी कम नहीं है।
कलेक्टर बाबू पहले से ही मान बैठे हैं कि स्पेशल ब्लास्ट कंपनी बेचारी है, निर्दोष है। क्या कहेंगे? और कुछ कहने को है भी नहीं ना। एक और कहते हैं कि जांच चल रही है, लेकिन कंपनी ने सारे नियमों को धज्जियां उड़ा दी हैं। कलेक्टर साहब कहते हैं कि कंपनी ने सारे नियमों का पालन किया है। अब हादसा हो ही गया है तो क्या करें? सुनिए और उसके बाद और भी सुनाएंगे। पहले सुनिए कि कलेक्टर ने क्या कहा है। जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं वो सब उनके द्वारा पूरे किए जा रहे थे। बाकी मजिस्ट्रियल जांच में जो है वो सूक्ष्म जांच में सारी चीजें पता लगेगी। सब मजिस्ट्रियल जांच में पता लगेगा। सब मजिस्ट्रियल जांच में पता चलेगा, ये कह रहे हैं जिले के सबसे बड़े अधिकारी। अभी जांच चल रही है, ध्यान रखिएगा। मैं नहीं, कलेक्टर खुद कह रहे हैं कि जांच चल रही है। लेकिन जब पूछा गया कि कोई तो रिकॉर्ड होगा कि कंपनी में कौन, कब और किसके जरिए आता जाता है, तो कलेक्टर साहब एकदम श्योर हो गए कि भाई रजिस्टर तो ब्लास्ट में ही उड़ गया है, जल गया है, खाक में मिल गया है, राख में बदल गया है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो। आप मत बताइए, हम बता रहे हैं और दिखा सुना रहे हैं। इनके जो रजिस्टर हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो यहाँ पे क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम पे वो जो है वो नष्ट हो गए हैं। तो जैसे ही वो हमें सारी चीजें पता लगती हैं तो वो हम आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। वाह साहब, आपको ये नहीं पता कि कौन, कहां, कितने लोग काम कर रहे थे, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि रजिस्टर जल गया है, धूल में बदल गया है। कलेक्टर साहब की तो क्या कहिए, मजिस्ट्रियल जांच चल रही है, लेकिन कलेक्टर हैं कि जांच तक रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कंपनी पर इस कदर मेहरबान है कि बिना जांच रिपोर्ट के बता रहे हैं कि ये दुर्घटना है, ये कुछ नहीं है, ये महज इत्तेफाक है। सुन लीजिए जरा। अभी कंपनी जो है उसमें वहां पर कोई किसी तरह का काम नहीं चल रहा, अभी काम बंद है। और जब तक जो निर्धारित एजेंसी है वो जब तक उसको कंपनी को बिल्कुल क्लीन नहीं कर देती, वो सेफ नहीं डिक्लेयर कर देती, तब तक वहां पर काम नहीं होगा। अभी हम आपको ये बता दिखा रहे थे कि कैसे कंपनी बेशर्मी के साथ जांच के बीच रोते बिलखते अपनों को खोजने वाले लोगों से बेपरवाह अपना काम कर रही थी, कैसे ट्रक पर सामान लोड होकर ले जाया जा रहा था। लेकिन फिर वही सवाल कि बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा जी की बिना जांच के कैसे कह सकते हैं कि कंपनी काम नहीं कर रही है? कैसे कह रहे हैं? बल्कि सुरक्षा के लिए यह किया जा रहा था। ये क्या कह रहे हैं कलेक्टर साहब, सुन लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं। अभी जांच का विषय है कि कौन लोग हैं, क्योंकि ये एक दुर्घटना है, वायलेशन नहीं है। और अगर वायलेशन होगा तो फिर स्वाभाविक है कि कार्रवाई होगी। स्वाभाविक है कार्रवाई होगी। विशेषज्ञों से जब हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं 50 लाख रुपए न्यूनतम मिलना चाहिए मुआवजा। इसके साथ कह रहे हैं कि प्रबंधन को न्यूनतम 18,000 रुपए वेतन देना चाहिए। फैक्ट्री अधिनियम 1948, 1976 में संशोधन और फिर श्रमिक संहिता का हवाला दे रहे हैं। लेकिन सब कुछ धज्जियां उड़ी हैं, सामने पड़ा हुआ है, सब कुछ की साफ साफ दिख रहा है कि कुछ तो दाल में काला है। लेकिन कलेक्टर साहब बिल्कुल मौन हैं। नाम उनका ऐसा है कि रण को विजय कर ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। अब विस्तार न्यूज सवाल पूछता है, विस्तार न्यूज आपको 10 सवाल दिखाता है। विस्तार न्यूज प्रबंधन से 10 सवाल पूछना चाहता है जो आपके भी जहन में उठते ही होंगे कि आखिर कब कंफर्म होगा जो लोग लापता हैं वो कहां हैं और कब प्रशासन इनकी जानकारी देगा। सवाल नंबर 1, कब कंफर्म होगा कि जो लोग लापता हैं वो कहां हैं, कब प्रशासन इसकी जानकारी देगा। फैक्ट्री पर इतनी मेहरबानी क्यों है साहब? क्यों इतनी मेहरबानी की जा रही है? क्यों मालिक को नहीं ढूंढा जा रहा है? क्यों एफआईआर नहीं की जा रही है? क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? फैक्ट्री में क्यों नहीं था फायर सेफ्टी और पानी का इंतजाम? कई एकड़ों में फैली इस बारूद की फैक्ट्री में पानी का इंतजाम और जो प्रबंधन होता है, जो आग को बचाने वाली चीज होती है, वो सब कहां था? गरीब परिवारों की जान की कीमत क्या सिर्फ 5 लाख रुपए है? 5 लाख रुपए आप दीजिए, 8,000, 10,000 रुपए के नग से आप उनके साइकिलों में ढोकर ले जाइए और जब बारूद फट जाए तो कह दीजिए ये सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, ये रख लीजिए। क्या ये सही है? अगला सवाल हमारा है कि आखिर कहां है फैक्ट्री का मालिक संजय चौधरी? कब इस पर होगी एफआईआर? एनआईटी से ये पढ़े हुए छात्र हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपने आप में मशहूर है कि अच्छे छात्रों को
चलन करता है, अच्छे छात्र बनाता है जो देश का निर्माण करते हैं। लेकिन मालिक साहब कहाँ हैं आप? संजय चौधरी जी कहाँ हैं? कब होगी इन पर FIR? क्या NIT की दीक्षा शिक्षा का अब ये लाभ देंगे जब गरीब मजलूम मर रहे हैं, इस धधकती गर्मी में तड़प रहे हैं? अगला सवाल हमारा रहेगा कि जिले के कलेक्टर का इतना ढीला रवैया क्यों है? रणवीर शर्मा जी का रवैया इतना ढीला क्यों है? जहां फैक्ट्री प्रबंधन पर सवाल उठते हैं वहां पर रणवीर शर्मा जी के पास सवाल होता है, उनके पास बचाव के लिए सवाल होता है। लेकिन जहां फैक्ट्री प्रबंधन पर सवाल उठते हैं, उसके सच्चाई को लेकर वहां पर रणवीर शर्मा जी पर्दा ढाक देते हैं, न्यायिक जांच की बात करते हैं। कलेक्टर हैं आप। डिस्टिलरी वाटर की घटना हुई, जब मृगेंद्र पांडे बहादुरी के साथ सवाल पूछते हैं तो कह देते हैं मुझे नहीं पता है कि वहां 25 लाख रुपए दिया गया है। आपको नहीं पता है कि वहां 25 लाख रुपए दिया है और बाकी फैक्ट्री का रजिस्टर जल गया है, ये आपको जरूर पता है, आप श्योर हैं। अगला सवाल है हमारा, अटेंडेंस रजिस्टर कहां है, जिसको लेकर रणवीर शर्मा जी कह रहे हैं कि वो जल गया है। कैसे आप कह दिए कि अटेंडेंस रजिस्टर जल गया है? क्या आपके पास कोई ऑनलाइन प्रणाली नहीं थी, CCTV फुटेज नहीं था? कितने लोग एंटर हुए हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है? या आप सब कुछ अवैध तरीके से कर रहे थे? अगर अटेंडेंस रजिस्टर है ही नहीं, आपका जला ही नहीं है, जहां बारूद बनाने का काम वहां फायर ब्रिगेड क्यों नहीं था? जहरीले पानी का क्या? दिलीप शर्मा जब आप पहुंचे तो आप कह रहे हैं आप निकल जाइए, यहां से हट जाइए। उस जहरीले पानी को जो आप पिला रहे हैं और तिल तिल कर वो मर रहे हैं आसपास के ग्रामीण, उनका क्या? तो हमारा यही सवाल है कि जहां बारूद बनाने का काम हो रहा है वहां फायर ब्रिगेड क्यों नहीं था? क्यों नहीं थे दमकल कर्मी जो तुरंत रूप से आग बुझा पाते? जहरीले पानी का ट्रीटमेंट प्लांट कहां गया आपका? कहां है NGT के नियम? कहां है पर्यावरण सुरक्षा के अधिनियम? कहां है वो तमाम जो नियम विधानों की बात होती है? उन नियम विधानों की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये कलेक्टर साहब को नहीं दिख रहा है। अगला सवाल हमारा है, मजिस्ट्रियल जांच के बीच फैक्ट्री का सामान ले जाने की अनुमति किसने दी? जांच चल रही है, मजिस्ट्रियल जांच चल रही है, मजाक नहीं है। न्यायपालिका सुनिश्चित करता है कि न्याय मिल सके। मजिस्ट्रियल जांच चल रही है, इसके बीच आप फैक्ट्री में टनों में बारूद भरकर ले जा रहे हैं। अभी भी आपको इसकी अनुमति किसने दी है? या आप इतने बेखौफ हैं, या आपने प्रशासन को इन बेड़ियों में जकड़ दिया है कि वो अपनी बेड़ियां तोड़कर आपको हवालात के पीछे डालने के लिए संभव नहीं है? चौधरी साहब, यह भी हमारा सवाल है। या आपने ऐसा क्या कारनामा कर दिया है, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया है कि आपको कुछ भी करने की अनुमति मिल गई है? आपको ऐसी हनक है कि आप इतने दिनों के बाद भी सामने नहीं निकल रहे हैं और आपकी तमाम फैक्ट्रियां उसी तरह से संचालित हो रही हैं? ये हमारा सवाल है। अगला सवाल है हमारा कि लापता लोगों के परिवारों ने पहचानने से इनकार किया है, तो फिर वो कौन लोग हैं जिनका सामान दिखाया जा रहा है? मतलब क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं? सामान दिखाया गया था, जूते चप्पल, जो 8 लोग लापता उनके घर वालों को कि ये देख लीजिए, पहचान लीजिए, आपके परिजन तो नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब ये हमारे लोगों के जूते चप्पल नहीं है। तो किसके वो जूते चप्पल हैं? जूते चप्पल बनाने की तो आपकी वो फैक्ट्री थी नहीं। पाली में पता चलता है कि 18 से 25 लोग वहां पर एक टाइम में ड्यूटी करते थे। तो फिर कौन है वो गरीब मजलूम जो दूर से 8,000 रुपए कमाने आपकी फैक्ट्री में आए थे, लेकिन आप पहचानने से इंकार कर रहे हैं? और क्यों इंकार कर रहे हैं? क्योंकि आपको तो सामने तक नहीं आना। आप प्रशासन को इतना बेड़ियों में जकड़ चुके हैं कि आप मदमस्त हो गए हैं कि कुछ भी कोई हमारा नहीं कर सकेगा। तो सब कुछ बता दिया, सब कुछ समझा दिया, विस्तार से दिखाया है। कंपनी की बदहाल व्यवस्था से लेकर शोक संतप्त परिवारजनों के आंसू तक बताए हैं, क्योंकि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। शोक संतप्त परिवारजनों के आंसू आपको दिखाए हैं। बहुत दुख होता है जब ऐसी खबरों को आपको विस्तार न्यूज दिखाता है, बताते हैं। लेकिन विस्तार न्यूज आपकी अपनी आवाज है, आपका अपना चैनल है। गड़बड़ी अगर होगी तो हम पहुंचेंगे, डंके की चोट पर पहुंचेंगे और सब कुछ दिखाएंगे बस नहीं, विस्तार से दिखाएंगे, विस्तार से बताएंगे, चिल्ला चिल्ला कर जनता को समझाएंगे। और जो पीड़ितों का दर्द है, उस दर्द में खुद भी साथी बनेंगे और उस दर्द को आप तक भी पहुंचाएंगे। मजदूरों का घर सूना हुआ है, हम सवाल पूछेंगे कि हादसे पर जिम्मेदार कौन है। मामले पर जो भी इनपुट आएगा विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अपना चैनल है विस्तार न्यूज। बात आपकी करता है, बात आपकी करता है, आपके हर हाल को विस्तार से बताता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।
सभी जानकारियां आपको देते रहेंगे। जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार। ये ना है काम क्यों चालू करवा दिए? काम नहीं चालू करवाए। हाँ? लोडिंग का काम क्यों कर रहे थे? अरे अब यहाँ से भारी करिए, आपको कुछ अन्य बताइए। अब यहाँ से भारी करिए, आपको कुछ अन्य बताइए।